बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। काम का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा और आपके में इज़ाफ़ा फ़रमाए। आज का जो टॉपिक है इसमें हम एक लेटर मार्क लोगो जो है डिज़ाइन करने वाले हैं। तो बेसिकली हमें आज एक लोगो डिज़ाइन करना है जिसके अंदर 3 लेटर्स अपीयर होने चाहिए, ए, एन और वी। तो आइए काम का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहला काम आपने करना है, टेक्स्ट टूल पे क्लिक करके पेज पर क्लिक करना है और यहाँ पे एन टाइप कर लेना है। अब आपने एक फ़ॉन्ट ऐसा पिक करना है, पहले तो आप टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर लें, इसको 400 पीटी तक ले जाएँ। और फ़ॉन्ट आपने ऐसा पिक करना है जिसका स्ट्रोक जो है ना, देख रहे हैं जिस तरह ये एरियल का स्ट्रोक होता है, बिल्कुल लेवल है तमाम जगहों से। तो इसी तरह का आपको फ़ॉन्ट या इससे मिलता जुलता। तो लेटो ब्लैक के नाम से एक फ़ॉन्ट है, मैं इसे पिक कर रहा हूँ और इसमें लेटो ब्लैक इटैलिक जो है वो मैंने पिक किया है। अब सबसे पहले आपने इसे कंट्रोल क्यू करना है। फ़ॉन्ट पिक करने के बाद आपने कंट्रोल क्यू कर देना है। इसके बाद आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। इसकी विड्थ जो है वो आपने 0.8 कर लेनी है और हाइट आपने 7 इंच कर लेनी है। आप अपने ज़रूरत के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगा, मैंने यहाँ पे जाके इसको एंगल देना है 3 to 5। मैंने कैलकुलेशन की हुई है, आपने अंदाजे से करना हो तो वो भी कर सकते हैं। बुनियादी तौर पे मुझे यहाँ से इस साइड से इस साइड तक दरमियान का एरिया जो है रिमूव करना था, तो इसलिए मैंने ये वाला एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। सिलेक्शन की है, इसकी शिफ्ट दबाया और एन लेटर जो है इसको भी सिलेक्ट कर लिया और सी और ई दबाकर इसको बिल्कुल सेंटर में ले आए। इसके बाद आप यहाँ से इसे ट्रिम करेंगे ताकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट जो है ये ट्रिम किया जा सके। ऊपर वाला रेक्टेंगल जो बनाया था इसको रिमूव कर दें। आप इसको सेलेक्ट करें। सिलेक्शन करने के बाद विंडो मेन्यू पे क्लिक करना है, डकर्स के ऊपर जाना है और यहाँ से जाके फिलेट का ऑप्शन जो है इसे ऑन कर लेना है और यहाँ पे जाके आपने 0.5 आपने इसके राउंडेड जो है वो कॉर्नर कर देने और ओके का बटन दबा देना। एक दफ़ा फिर आपने करना है और यहाँ पे जाके आपने 0.05 का जो रेडियस है वो सेट करके आपने अप्लाई करना है ताकि यहाँ अंदर वाली साइड से भी हमें जो है राउंडेड जो है इसके एजेस कॉर्नर जो है वो मिल जाए। अब आपने एक लाइन लगानी है। एक लाइन जो लगानी है वो यहाँ से यहाँ तक, आप देखें बिल्कुल सीधी सीधी लाइन लगानी है आपने। ये लाइन इसलिए लगाई ताकि जब हम इसे ब्रेक अपार्ट करके इसके करीब लेके जाएं तो वो एक लाइन में रहे, थोड़ा सा ऊपर नीचे ना हो। ठीक है, अब ये लाइन का काम खत्म हो गया, इसको हम रिमूव कर देंगे। टेक्स्ट को भी हम थोड़ा साइड पे करते हैं। ये जो टेक्स्ट है, जो एन जो हमारा है उसका ये पार्ट जो कि ए को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाके इंटरेक्टिव फिल टूल पे क्लिक करेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो एक ग्रेडियंट लगाएंगे और ग्रेडियंट में आपने कलर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा लेने, लेकिन यहाँ मैं अभी लगा रहा हूँ सियान कलर और नीचे की तरफ आपने ब्लैक कलर लगा देना। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक आपने इसको ड्रैग करना है और नीचे ब्लैक और ऊपर की तरफ आपने रेड कलर कर देना है। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा एक लेटर जो है उसको हमने खूबसूरत सा कलर दे दिया। अब सिलेक्शन करेंगे और सिलेक्शन करने के बाद अब आपने कीबोर्ड से F12 दबा लेना है या फिर आपको पता है कि आउटलाइन पेन डायलॉग का ये बटन है, इसे दबा दें। अब यहाँ पे आउटलाइन का कलर बताएं, वाइट कलर लगा दें। आउटलाइन का साइज़ बता दें अपनी ज़रूरत के मुताबिक। राउंडेड कैप और राउंडेड कॉर्नर्स के बाद बिहाइंड और स्केल विद ऑब्जेक्ट ये आपने कर लेना है और शेडो की जो कमांड है इसको आपने अप्लाई करना है इसके ऊपर। ठीक है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इसकी जो फिजिंग है शेडो की थोड़ी सी कम कर दें ताकि ज़रा करीब रहे शेडो, बहुत ज़रा वो नहीं करना, इसको 3-4 करके रख लें। बाकी इसका अगर आप चाहते हैं ड्रॉप शेडो ओपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। अब आपने नीचे टेक्स्ट टाइप करना है, इसका फ़ॉन्ट आपने लगा देना है इम्पैक्ट फ़ॉन्ट और आपने इसको यहाँ पे सेट करना है अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अब हमारे 2 लेटर्स के कलर जो है वो हम इस पर फिट करेंगे और उसका तरीकाकार ये होगा। अब ब्रेक अपार्ट करें, कंट्रोल के करके ब्रेक अपार्ट किया जाता है। कंट्रोल के करके मैंने ब्रेक अपार्ट किया, या ऑब्जेक्ट मेन्यू से जाके भी आप ये ब्रेक अपार्ट कर सकते हैं। अब ये दोनों वर्ड अलग-अलग हो गए, में अलनूर अलग हो गया और वैली अलग हो गया। तो अब हमने ये जो नीचे अलनूर वैली लिखा है इसका कलर भी तब्दील करना है। आइए इस पर करते हैं काम शुरू। इसको सेलेक्ट करें, इंटरेक्टिव फिल टूल पे क्लिक करें, ऊपर से नीचे की तरफ कंट्रोल दबा के आपने कलर लगाना है और ब्लैक कलर कर देना है नीचे और ऊपर की तरफ आपने सियान कलर लगाना है। सेम कलर आपने इसमें लगाना है कंट्रोल R करके, लेकिन ऊपर की तरफ इसमें हमने रेड कलर कर देना है। कंट्रोल R किया था, ये रिपीट की कमांड होती है कि जो भी हमने कमांड पीछे पहले अप्लाई की हुई है नेक्स्ट स्टेप में भी वही अप्लाई हो, तो उसके लिए हमने काम किया है। सिलेक्शन करेंगे और कीबोर्ड से F12 भी दबा सकते हैं, आउटलाइन पैनल डायलॉग भी दबा सकते हैं। क्लिक करें, यहाँ से फिर आपने उसी तरह से आउटलाइन लगानी है और अगर हमने 4 रखा था इसको हम 2 कर लेते हैं। आउटलाइन का कलर मैंने
वाइट कर दिया है, यहाँ से जाके राउंडेड का बिहाइंड फिल स्केल विद ऑब्जेक्ट ताकि टेक्स्ट डिस्टर्ब ना हो। शैडो पे क्लिक करें। अगर किसी जगह पे शैडो हमने पहले से अप्लाई किया हुआ है तो वही शैडो हम इनके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले मैं इसको कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेता हूँ ताकि शैडो जो है हम उधर से कॉपी कर पाएँ। शैडो पे जाएँ, शैडो की कमांड पे क्लिक करने के बाद ये कमांड है कॉपी शैडो प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके जैसे ही हम यहाँ शैडो पे क्लिक करेंगे जो शैडो उधर था वो इधर आ गया। लेकिन हम चाहते हैं इसमें थोड़ा सा जो है ना डिस्टेंस इसका तब्दील किया जाए, तो डिस्टेंस यहाँ से भी हम सेट कर सकते हैं और डायरेक्ट भी हम इस को यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से आप एक खूबसूरत सा जो है टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं इसके साथ। अगर आप लग रहा है कि इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करना वो कर लें। तो इस तरीके से आप एक खूबसूरत सा लेटर मार्क लोगो जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वाला काम भी समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह जी मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए इतना। अल्लाह हाफिज़।